तो चलो भाई, सदियों बाद इस सीरीज को हम लोग फिर से चालू कर रहे हैं, यानी कि आरपी न्यूज वर्स, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले हॉलीवुड मूवीज से रिलेटेड, बॉलीवुड मूवीज से रिलेटेड, इनफैक्ट अपने इंडियन सिनेमा से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ को कवर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो सीरीज बनाई थी, ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय अपने फ्लिकवर्स यानी कि मोहित भैया। तो फिर से इस सीरीज को चालू करते हैं इस उम्मीद से कि इस बार लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं इस हफ्ते। जहां पे फटाफट से सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं, नितेश तिवारी की रामायण का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो इस मूवी के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा, उन्होंने इस मूवी का ऑफिशियल पोस्टर या कह लो कि फर्स्ट पोस्टर शेयर करते हुए ये कहा, ये मूवी ऑफिशियली वर्किंग स्टेजेस में चालू है, जहां पे इस मूवी के डायरेक्टर है नितेश तिवारी, स्टारिंग रणवीर कपूर एज प्रभु श्री राम जी और साई पल्लवी एज माता सीता। और कुछ दिनों पहले तो यश ने भी अपना कंफर्मेशन दिया था अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू में कि वो इस मूवी के अंदर एज रावण प्ले करेंगे। जहां पे ऑब्वियसली यार मैं इस चीज से खुश नहीं हूं कि इन्होंने मार्केटिंग के लेवल पे इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज इनके पास एक अच्छा खासा मौका था कि ये दिवाली पे इस पोस्टर को रिलीज करते, क्योंकि दोनों ही मूवीज दिवाली पे आने वाली है और दिवाली भाई शुभ भी होती है, श्री राम जी का आगमन होता है, ये शेयर करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। लेकिन खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ये पोस्टर डाल दिया, बट एटलीस्ट अब हमें ये बात की श्योरिटी तो हो गई है कि ये मूवी इन मेकिंग में है। जहां पे फिर उसी के बाद इसी मूवी के जो प्रोड्यूसर है यानी कि नमित मल्होत्रा, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया ये कहते हुए कि मेरी जो रामायण है यानी कि हमारी जो रामायण है वो दी मोस्ट ऑथेंटिक, सेक्रेड और उसी के साथ साथ विजुअली स्टनिंग होगी। जहां पे मैं ऐसे स्टेटमेंट्स के ना थोड़ा सा स्पेक्टिकल रहता हूँ कि भाई पहले मूवी आ जाए, कुछ ग्लिम्स आ जाए, फिर उसके बाद डिसाइड होता है, क्योंकि काफी सारे स्टेजेस रहते हैं एक मूवी को पूरी तरह से बन के तैयार होने में, और उस दौरान अगर कोई ऐसा ओवर द टॉप स्टेटमेंट कोई देता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो। बट ठीक है, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भाई हमारी मूवी ऐसी होने वाली है या वैसी होने वाली है, लेकिन फिर भी जब मूवी आएगी, जब उसके कुछ ग्लिम्स आएंगे, कुछ भी आएगा, तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा भाई कि इनकी कितनी ऑथेंटिसिटी है। जहां पे इसी के बाद वरुण धवन के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह से जवान में सिंगर राजा कुमारी ने जवान को एक अच्छा खासा टाइटल ट्रैक दिया था ना, उसी तरह से इस मूवी में यानी कि बेबी जॉन में बेबी जॉन का जो ऑफिशियल टाइटल ट्रैक होगा ना, वो भी राजा कुमारी ही देंगी, जिसे भाई थिएटर में सुनने में ना अलग ही मजा आने वाला है। जहां पे इसी के साथ बढ़ते हैं भाई अगली खबर पे, वो आती है छावा वर्सेस पुष्पा के, यानी कि अगले महीने जो आई गेस पूरे साल का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है, वो क्लैश अब हट चुका है। जहां पे पुष्पा के जो मेकर्स है उन्होंने एक दिन पहले डेट को प्रीपोन कर दिया था, यानी कि 5 दिसंबर को, और जो छावा के मेकर्स है वो इस स्पेक्टिकल में थे कि भाई वो होगा नहीं होगा, और ये भी काफी एक बहुत मेजर सा ही छोटा गैप है कि भाई क्या ही फर्क पड़ेगा, अगले दिन हमारी पिक्चर आएगी और फिर पुष्पा भी चलने वाली है। तो जो छावा के मेकर्स है ना, उन्होंने अपनी मूवी को सीधा 1 महीना ही आगे पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि अब पूरे दिसंबर महीने में जो सबसे बड़ी पिक्चर आने वाली है वो होगी पुष्पा 2 द राइज, और उसी के साथ साथ जो छावा है वो अगले साल यानी कि 2025 में जनवरी के महीने में प्रोबेबली शायद फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक निकलेगी। जहां पे इसी के साथ ना पुष्पा के ऊपर भी बात कर लेते हैं, तो भाई पुष्पा का जो ट्रेलर है वो सर्टिफाइड भी हो चुका है, और साथ ही साथ उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट और 45 सेकंड का होने वाला है, जिसका एक ग्रैंड लॉन्च होगा 15 नवंबर को। अब ऑफिशियल टाइमिंग क्या है वो सब तो हमें अगले कुछ दिनों में पता चली जाएगा। जहां पे इसी के साथ अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं, जो आती है भागम भाग के सीक्वल से, एंड यस तुम लोग ने सही सुना, भागम भाग का सीक्वल शायद बन सकता है। अब देखो इसको लेके कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ ये न्यूज इसीलिए उठी है क्योंकि अक्षय कुमार ने जो अपनी पुरानी फिल्म थी शिमारो के पास यानी कि भागम भाग, उसके ऑफिशियल राइट्स को एक्वायर कर लिया है यानी कि ले लिया है। तो प्रोबेबली अभी के टाइम पे जो भी सीक्वल्स का हाल है, क्योंकि अभी के टाइम पे बॉलीवुड में सीक्वल मूवीज ही कमा रही है भाई, ओरिजिनल मूवीज को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो इसीलिए ये रूमर उठा है कि प्रोबेबली भागम भाग का सीक्वल आ सकता है, जिसको लेके देखते हैं भाई क्या ही हो सकता है। अगर उसे प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, आई एम ऑल इन सर। तो बढ़ते भाई अगली खबर के ऊपर, जो आती है सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ से, तो उन्होंने एक नई पिक्चर साइन कर ली है जिसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जो है V1 के नाम से। अब देखो ये मूवी इसलिए थोड़ी सी खास है क्योंकि इस मूवी के जो मेकर है यानी कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो पंचायत सीरीज के डायरेक्टर हैं। तो अब देखते हैं भाई ये लोग का ब्लेंड इन हमें क्या नया देता है। जहां पे जाते जाते इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर भी बता के जाता हूं, तो होम बाले फिल्म्स ने यानी कि जिन्होंने सलार बनाई थी, उन्होंने प्रभास के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो कि उन्होंने ऑफिशियली ये पोस्ट करते हुए बताया भी, जो 2025, 26 और 27 में आने वाली हैं। जहां पे अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए ना, तो जो ये 2 मूवीज होने वाली है सलार के बाद यानी कि सलार 2 के बाद जो 2 मूवीज होम बाले फिल्म्स के साथ कोलैब हुई हैं, वो 2 मूवीज प्रोबेबली प्रशांत वर्मा के साथ एक हो सकती है और एक लोकेश कनगराज के साथ हो सकती है। जहां पे इन्हीं सबके बीच में ना प्रभास के पास ऑलमोस्ट और भी कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो अगले साल ही आएगी प्रभास की राजा साहब है, जहां पे उसी साल प्रोबेबली शायद से संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट भी आएगी, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और उसके शायद अगले साल यानी कि 2027 या 26 में प्रोबेबली
कल्कि का हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट भी देखने मिल जाएगा। मतलब भाई समझ रहे हो, इस बंदे के पास इस वक्त करंट डेट पे जितना मुझे पता है वन ऑफ द बिगेस्ट लाइनअप्स है, मानना पड़ेगा यार। बाकी ये सारा कच्चा चिट्टा था इस हफ्ते की जितनी भी न्यूज आई थी, रूमर्स आए थे, जो कुछ भी आया था, जितना भी हमें ऑफिशियल न्यूज़ मिली थी, जो कुछ भी आया था वो सब मैंने आपके सामने परोस के रख दिए हैं, जिस पे तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। और भाई अगर ये सीरीज चल गई ना, मजा आ जाएगा। बाकी चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक वाइक कर दो यार, अच्छा लगता है।